अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम तालीमी वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। देखिए, सिलसिला चल रहा है जमात शशुम के उर्दू मजमून के तमाम ही असबाक के सवाल जवाब का, जिसमें से आज हम छठा सबक लो आ गई बरसात देखने वाले हैं। इस सबक के सवाल जवाब, आगे के भी तमाम असबाक के सवाल जवाब इसी चैनल पर आपको मिलेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िए। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। मुसन्निफ को हुकूमत हिंद ने किस एजाज से नवाजा? जवाब, मुसन्निफ को हुकूमत हिंद ने पद्मश्री के एजाज से नवाजा। बच्चों, आपको आज एक इजाफी मालूमात दे दूं कि इस एजाज को, पद्मश्री एजाज को हुकूमत के दिए गए मुज्तबा हुसैन ने इसे हुकूमत को वापस कर दिया, लौटा दिया, क्योंकि हुकूमत जो है उसकी बदउनवानियों की वजह से मुज्तबा हुसैन ने इस एजाज को, हुकूमत को वापस कर दिया। नंबर 2, बरसात का मौसम किस शान से आता है? जवाब, बरसात का मौसम इस शान से आता है कि लगता है किसी बादशाह की सवारी आ रही है। नंबर 3, बरसात के मौसम में लोगों को पहचानना क्यों मुश्किल हो जाता है? जवाब, बरसात के मौसम में लोग रेनकोटों, टोपियों और छतरियों में छुप जाते हैं, इसलिए उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, मुसन्निफ सारी रात क्यों भीगते रहे? जवाब, रात में जोरदार बारिश हो रही थी और मुसन्निफ की छत भी टपक रही थी, इसलिए मुसन्निफ सारी रात भीगते रहे। नंबर 5, इंटरव्यू में डायरेक्टर की कुर्सी पर कौन बैठा था? जवाब, इंटरव्यू में डायरेक्टर की कुर्सी पर वही शख्स बैठा था जिसे मुसन्निफ ने अपनी छतरी में पनाह दी थी। नंबर 6, बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा क्या नजर आता है? जवाब, बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा कीचड़ नजर आती है। अगला सवाल, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, बरसात की आमद के मंजर को मुसन्निफ ने किस तरह बयान किया है? जवाब, मुसन्निफ ने बरसात के मौसम की आमद को बयान करते हुए कहा है कि बरसात का मौसम इस शान से आता है कि लगता है किसी बादशाह की सवारी आ रही है। पहले नकीब आवाजें लगाएगा, फिर तोपों की सलामी होगी और तब कहीं बादशाह सलामत जलवागर होंगे। नंबर 2, बरसात को उम्मीद वाला मौसम क्यों कहा गया है? जवाब, जब मुसन्निफ छोटे थे और रात को घन गरज के साथ तूफानी बारिश होती थी तो उनके दिल में सैकड़ों उम्मीदें जन्म लेती थी। इस बरसात में स्कूल बह गया होगा, साथ ही साथ सारे टीचर और किताबें भी बह गई होंगी, इसलिए बरसात को उम्मीद वाला मौसम कहा गया है। नंबर 3, मुसन्निफ ने मकान बदलने की कोशिश क्यों तर्क कर दी? जवाब, मुसन्निफ जब दूसरे मकान की तलाश में निकले तो उन्हें एक ऐसा मकान मिला जो 6 घंटे पहले ही बरसात की वजह से गिर गया। ये सुनकर मुसन्निफ डर गए और उन्होंने मकान बदलने की कोशिश तर्क कर दी। चौथा सवाल, बरसात के मौसम में कीचड़ के मुतालिक किन ख्यालात का इजहार किया गया है? जवाब, बरसात के मौसम में कीचड़ जा बजा मिल जाती है। कीचड़ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उस पर फिसलने में बड़ा मजा आता है। न सिर्फ हड्डी टूटती है बल्कि कीमती सूट भी खराब हो जाता है। जो लोग कीचड़ में फिसलकर अपने कपड़े खराब नहीं कर पाते, अब उन पर मोटरें कीचड़ उछाल देती हैं कि लो भाई, उदास क्यों होते हो, ये लो कीचड़। अगला सवाल, जुमलों की सही जोड़ियां तलाश करके मुकम्मल जुमले लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 अलग अलग जदवल में, कॉलम्स में जुमले दिए गए हैं, इनकी जोड़ियां लगाना है और सही जोड़ी बनने के बाद हमें जोड़ियों को लिखना है इस तरह। बरसात हमारे दिल में सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती है। नंबर 2, इन दिनों कीचड़ की कमी बिल्कुल किल्लत नहीं होती। नंबर 3, उसने हमारी छतरी के नीचे आकर हमारी छतरी को इज्जत बख्शी है। नंबर 4, भला बताइए ऐसा बाज़ाब्ता किरदार कौन से मौसम का होता है? नंबर 5, हमने बड़े बड़े शहसवारों को कीचड़ में फिसलते देखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नीचे दिए हुए अल्फाज मुनासिब मौसमों से मुताल्लिक खानों में दर्ज कीजिए।
यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन्हें मौसम के लिहाज से दर्ज बंदी करनी है। 3 मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी और बरसात। इन अल्फाज को उसके एतबार से हमें कॉलम्स में लिखना है। तीनों कॉलम्स को साथ में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन किताब में चूंकि अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं इसलिए यहाँ पर भी अलग कॉलम दिए गए हैं आपको। देखिए गर्मी के मौसम में आम और कूलर का इस्तेमाल किया जाता है और मई की छुट्टियां आती हैं। सर्दी के मौसम में क्रिसमस का त्यौहार आता है, दिवाली की छुट्टियां लगती हैं, स्वेटर पहनते हैं, होली का त्यौहार आता है, इसके अलावा यौम जमहूरिया भी आता है सर्दी के मौसम में। इसके अलावा बरसात में छतरी का इस्तेमाल किया जाता है, यौम आज़ादी आता है, और पोला जो कि बैलों का त्यौहार होता है ये भी बरसात के मौसम में आता है, जुलाई और सितंबर में, अगस्त और सितंबर में। आगे बढ़ते हैं, बताइए इनमें से कौन सी किताब मुज्तबा हुसैन की नहीं है। बच्चों मुज्तबा हुसैन ने बहुत बेहतरीन किताबें लिखी हैं, उसमें से कोई भी एक किताब खरीद कर आप पढ़िए, बहुत मज़ा आने वाला है। बेहतरीन तंज़ व मिज़ाह के मुसन्निफ माने जाते हैं मुज्तबा हुसैन। आदमी नामा, गुबार खातिर और कतए कलाम और आदमी नामा मुसन्निफ की किताबें हैं। गुबार खातिर जो है ये जवाब है हमारा, ये मुसन्निफ मुज्तबा हुसैन की किताब नहीं है बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई किताब है। तो बच्चों आज का सबक इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।